क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल कोई और नहीं, आप खुद हैं? आप कोशिश करते हो, आप मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी कुछ है जो आपको बार बार पीछे खींच लेता है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं, ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपका माइंड है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, वही प्रोटेक्शन आपकी ग्रोथ को रोक रही है। वेलकम टू शुभ जिंदगी इंस्पायर। यहां हम सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे, हम आपकी सोच को तोड़ेंगे, आपके पैटर्न्स को समझेंगे और आपको खुद से मिलवाएंगे। इस सीरीज में हम एक ऐसी किताब को एक्सप्लोर करेंगे जो आपको ये समझाएगी कि आप बार बार खुद को क्यों रोकते हैं, क्यों सक्सेस के पास आकर पीछे हट जाते हैं और कैसे आप सेल्फ सैबोटाज से निकलकर सेल्फ मास्टरी तक पहुंच सकते हैं। यह सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये एक मिरर है जो आपको आपकी असली सच्चाई दिखाएगा। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो यह सीरीज आपके लिए है। लेकिन एक वार्निंग है, यह कंफर्टेबल नहीं होगा, यह आपको चैलेंज करेगा और शायद आपको खुद से मिलवा देगा। क्योंकि इस जर्नी के बाद आपकी सोच वही नहीं रहेगी, आपकी लाइफ वही नहीं रहेगी। क्योंकि सच ये है, आपका माउंटेन बाहर नहीं, आपके अंदर है। हम उसे समझना शुरू करेंगे। लेसन 1। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पूरी कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, लेकिन हर बार कुछ आपको पीछे खींच लेता है, जैसे आप खुद ही अपनी राह में खड़े हो? सच यही है, आपको इस जिंदगी में सबसे ज्यादा कोई रोक रहा है तो वो आप खुद हैं। इसे कहते हैं सेल्फ सैबोटाज। ये वो सिचुएशन है जहां आप अपने ही गोल्स के खिलाफ काम करते हैं, बिना समझे, बिना जाने। पहली नजर में ये अजीब लगता है, क्यों कोई इंसान खुद को नुकसान पहुंचाएगा? लेकिन सच्चाई ये है, सेल्फ सैबोटाज कभी भी बेवजह नहीं होता। यह हमेशा किसी गहरी अनदेखी जरूरत से आता है, एक ऐसी जरूरत जिसे आप खुद भी पूरी तरह नहीं समझते। कभी आपने सोचा, आप बार बार वही गलतियां क्यों दोहराते हैं? क्यों रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं? क्यों सक्सेस के करीब जाकर आप रुक जाते हैं? क्यों आप अपने ही पोटेंशियल से दूर रह जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका दिमाग आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। सेल्फ सैबोटाज असल में एक कोपिंग मैकेनिज्म है। आप उस चीज से भाग रहे होते हैं जिसका सामना करना आपको डराता है। कभी आप सक्सेस से भागते हैं क्योंकि उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। कभी आप प्यार से दूर जाते हैं क्योंकि आपको अकेले होने का डर होता है। और कभी आप खुद को ही कन्विंस कर लेते हैं कि मैं केपेबल नहीं हूं। लेकिन असली समस्या यहां है, आप सरफेस प्रॉब्लम को फिक्स करने की कोशिश करते हैं, जबकि असली प्रॉब्लम कहीं और होती है। जैसे अगर आपको गाड़ी में बैठने से डर लगता है, तो हो सकता है असली डर कंट्रोल खोने का हो। जब तक आप जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, कोई भी सॉल्यूशन काम नहीं करेगा। सेल्फ सैबोटाज का एक और कारण है आपके बिलीफ्स। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, वही आपकी रियलिटी बन जाती है। अगर आपने बचपन से ये सुना है कि पैसे वाले लोग अच्छे नहीं होते, तो आप खुद कभी अमीर बनने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर आप खुद को बार बार कहते हैं, मैं एंग्शियस हूं, तो धीरे धीरे वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। और सबसे खतरनाक चीज, हम अनफेमिलियर चीजों से डरते हैं, चाहे वो हमारे लिए अच्छी ही क्यों ना हो। हम वही चुनते हैं जो हमें आदत है, ना कि वो जो हमें आगे ले जाए। लेकिन बदलाव कब आता है? जब आप रॉक बॉटम पर पहुंचते हैं, जब आप खुद से कहते हैं, अब और नहीं, मैं ऐसे नहीं जी सकता। वही मोमेंट आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि तब आपको एहसास होता है प्रॉब्लम दुनिया नहीं है, प्रॉब्लम आप है। और यही रियलाइजेशन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। लेकिन याद रखिए, अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी सच्चाई का सामना करना होगा, डिनायल से बाहर आना होगा। आपको खुद से पूछना होगा, मैं सच में खुश हूं या बस एडजस्ट कर रहा हूं? क्योंकि असली सेल्फ लव ये नहीं है कि आप हर चीज को इग्नोर करें, बल्कि यह है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को ऑनेस्टली एक्सेप्ट करें। और जब आप ये कर लेते हैं
तो आप एक डिसीजन लेते हैं, या तो आप ऐसे ही जीते रहेंगे या फिर खुद को बदलेंगे। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। आपकी नई जिंदगी आपकी पुरानी जिंदगी की कीमत मांगेगी। आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, कुछ रिश्ते, कुछ आदतें, सब पीछे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन डरिए मत, जो लोग और चीजें आपके लिए सही हैं वो आपको उस नए वर्जन में मिलेंगी। अंत में आपका सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल कोई सिचुएशन नहीं है, कोई इंसान नहीं है, बल्कि आपका खुद का माइंड है। और जिस दिन आपने उसे समझ लिया, उसी दिन आपका माउंटेन आपके पीछे होगा और आप अपने असली रूप में खड़े होंगे। लेसन्स 2, सेल्फ सैबोटाज जैसी कोई चीज नहीं होती। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि सेल्फ सैबोटाज जैसा कुछ होता ही नहीं? चौंक गए? लेकिन सच यही है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि बचाने के लिए है। सोचिए, जब आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने वाले काम करते हैं उसे आप स्किल्स कहते हैं, लेकिन जब वही बिहेवियर आपको पीछे रोकता है तो आप उसे सेल्फ सैबोटाज कह देते हैं। असल में दोनों एक ही चीज है। आपकी हर आदत, हर बिहेवियर आपके सबकॉन्शियस माइंड ने डिजाइन किया है किसी ना किसी जरूरत को पूरा करने के लिए, भले ही वो आपको नुकसान ही क्यों ना पहुंचा रहा हो। कभी आपने नोटिस किया है, आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, फिर भी आप वो नहीं करते। आप जानते हैं कि आपको चेंज करना है, फिर भी आप वहीं फंसे रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर दो डिजायर्स चल रही होती हैं, एक कॉन्शियस और एक अनकॉन्शियस, और अक्सर अनकॉन्शियस डिजायर जीत जाती है। मान लीजिए आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन अंदर से आप बिलीव करते हैं कि सक्सेस आपको अकेला कर देगा। तो क्या होगा? आप खुद ही अपने रास्ते में रुकावट बन जाएंगे। यही है असली सच। आपकी प्रॉब्लम्स नहीं है, वो सिर्फ सिम्पटम्स है किसी डीपर नीड के। सेल्फ सैबोटेज असल में एक सिग्नल है कि आप अपनी लाइफ में कहीं अलाइनमेंट में नहीं हैं। अब सवाल यह है, ये दिखता कैसे है? कभी आपने कुछ नया शुरू करने की सोची और अचानक मोटिवेशन ही खत्म हो गई? इसे कहते हैं रेजिस्टेंस। ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपका माइंड है जो पूछ रहा है, क्या ये सेफ है? कभी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और अचानक आप खुद ही सब खराब कर देते हैं। यह है आपका अपर लिमिट। आप उतनी ही खुशी अलाउ करते हैं जितनी आपको आदत है, उससे ज्यादा आते ही आप खुद को वापस नीचे ले आते हैं। कभी आपने नोटिस किया है, आप बार बार नई शुरुआत करते हैं लेकिन कुछ कंप्लीट नहीं करते? यह है अपरूटिंग। आप ग्रो नहीं कर रहे, बस बार बार शुरू कर रहे हैं। कभी आप काम शुरू ही नहीं करते क्योंकि आपको परफेक्ट चाहिए। यह है परफेक्शनिज्म। और सच ये है, परफेक्ट होने की कोशिश ही आपको रोक रही है। कभी आपने महसूस किया, आप अपने इमोशन से भागते हैं, आप गुस्सा, डर, सैडनेस फील ही नहीं करना चाहते, तो आप अपनी लाइफ के हाफ एक्सपीरियंसेस जी रहे हैं। और सबसे डेंजरस पैटर्न, आप एक्सक्यूजेस बनाते रहते हैं और उन्हें ही अपनी रियलिटी मान लेते हैं। लेकिन असली चेंज कब आता है? जब आप ये समझाते हैं कि आपकी हर हैबिट के पीछे एक रीजन है और उस रीजन को समझे बिना आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आपको अपने एक्शन से लड़ना नहीं है, आपको उन्हें समझना है और फिर आपको एक्शन लेना होगा, चाहे आपको फील हो या ना हो। क्योंकि मोटिवेशन बाद में आता है, पहले एक्शन आता है। शुरुआत में आपको डिस्कम्फर्ट होगा, रेजिस्टेंस होगा, लेकिन धीरे धीरे वही चीज आपकी नई आइडेंटिटी बन जाएगी। याद रखिए, आपकी फीलिंग्स हमेशा सच नहीं होती, लेकिन आपका एक्शन आपकी रियलिटी बनाता है। और जिस दिन आपने अपने फियर से ऊपर उठकर एक्शन लेना सीख लिया, उस दिन से आप खुद को रोकना बंद कर देंगे। आप खुद को रोक नहीं रहे, आप खुद को बचा रहे हैं। बस अब समय है सही डायरेक्शन चुनने का। चैप्टर 3, आपके ट्रिगर आपकी आज़ादी के मार्गदर्शक हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि छोटी छोटी बातों पर भी आप ट्रिगर हो जाते हैं? कोई कुछ बोल दे, कोई इग्नोर कर दे, या कोई आपसे आगे निकल जाए और अंदर कुछ जलने लगता है। आप सोचते हैं, मुझे गुस्सा क्यों आता है, मैं इतना ओवर रिएक्ट क्यों करता हूं?
लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ये प्रॉब्लम नहीं है, ये सिग्नल्स हैं। आपके ट्रिगर्स असल में आपकी फ्रीडम का रास्ता है। हर इमोशन एक मैसेज है। लेकिन हमने क्या सीखा? रोना नहीं है, गुस्सा नहीं करना, स्ट्रांग बनो। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। हम इमोशंस को समझने की बजाय उन्हें दबाना सीख जाते हैं। और जब आप उन्हें दबाते हो तो वो ख़त्म नहीं होते, वो जमा होते जाते हैं और फिर एक दिन छोटी सी बात पर फट जाते हैं। अब ध्यान से समझो, गुस्सा, एंगर, ये बुरा नहीं है। ये आपको दिखाता है कि आपकी बाउंड्रीज कहाँ टूट रही हैं, आपको क्या अनफेयर लग रहा है। यह आपको एक्शन लेने के लिए पुश करता है। लेकिन जब आप इसे दबाते हो तो यह अग्रेशन बन जाता है। दुख, सैडनेस नहीं है, ये उस चीज की निशानी है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। और अगर आप उसे महसूस नहीं करोगे तो वो कभी हील नहीं होगी। जलन, ये सबसे ऑनेस्ट इमोशन है जिससे आप जलते हो। असल में आप वही बनना चाहते हो, लेकिन क्योंकि आप खुद को अलाउ नहीं करते, आप दूसरों को जज करने लगते हो। पछतावा, ये आपको पीछे नहीं खींचता, ये आपको डायरेक्शन देता है। ये कहता है जो नहीं किया अब करो। और डर, फियर, डर अक्सर असली खतरे की वजह से नहीं होता, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि आप हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हो। लेकिन सच क्या है? जितना आप कंट्रोल पकड़ते हो उतना ही डर आपको पकड़ लेता है। फ्रीडम तब आती है जब आप कहते हो जो होगा देखा जाएगा। अब सबसे बड़ी सच्चाई, आपका माइंड आपसे बात कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे पहले वो विस्पर करता है, फिर संकेत देता है, फिर प्रॉब्लम बन जाता है। और अगर तब भी आपने नहीं सुना तो वो आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब कर देता है। सेल्फ सैबोटाज ये दुश्मन नहीं है, ये बस आपकी नीड्स को गलत तरीके से पूरा कर रहा है। आप ओवरवर्क करते हो, से भाग रहे हो, आप लोगों को दूर करते हो, शायद आपको रिजेक्शन का डर है। आप खुद को जज करते हो ताकि दूसरों की जजमेंट कम लगे। मतलब साफ है, आपका सबकॉन्शियस आपसे बात कर रहा है। अब बात करते हैं गट फीलिंग की। लोग कहते हैं अपने गट को फॉलो करो, लेकिन यहां लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। आपका गट भविष्य नहीं बताता, वो सिर्फ प्रेजेंट में रिएक्ट करता है। रियल इंट्यूशन कैसी होती है? शांत, क्लियर, सिंपल। वो पैनिक नहीं करती। और फियर लाउड, रिपीट होता है और आपको कंफ्यूज करता है। तो अगली बार जब आपके अंदर कोई इमोशन आए, उसे दबाना मत, उससे भागना मत। धीरे, इम्पैक्टफुल, और खुद से पूछना ये मुझे क्या सिखाने आया है। क्योंकि आप टूटे हुए नहीं हो, आप बस खुद को समझ नहीं पाए हो। और जिस दिन आपने अपने ट्रिगर्स को समझ लिया, उसी दिन आपकी फ्रीडम शुरू हो जाएगी। चैप्टर 4, इमोशनल इंटेलिजेंस, अपने आप को समझने की कला। एक इंसान अकेला बैठा है, अपने ही थॉट्स में खोया हुआ। जिंदगी में हम जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ते हैं वो बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही अंदर से होती है। और इस लड़ाई की जड़ क्या है? सेल्फ सैबोटाज, खुद को ही नुकसान पहुंचाना। लेकिन सच्चाई ये है, सेल्फ सैबोटाज कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, ये बस एक चीज का रिजल्ट है, लो इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब अपनी फीलिंग्स को समझना, उन्हें सही तरीके से इंटरप्रेट करना और सही रिस्पॉन्स देना। जिन लोगों में ये स्किल स्ट्रांग होती है वो लोगों से बेहतर कनेक्ट कर पाते हैं, जिंदगी में ज्यादा संतुलन और संतोष महसूस करते हैं और अपने इमोशंस को दबाने के बजाय समझते हैं। असल में इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है आपके बॉडी में जो सेंसेशंस आते हैं वो आपको क्या बताना चाहते हैं, ये समझना। आपका दिमाग हमेशा आपकी मदद नहीं करता। एक अजीब सच है, जब हमें वो मिल जाता है जो हम चाहते थे तो हम खुश नहीं रहते, हम और ज्यादा चाहने लगते हैं। इसका कारण है डोपामीन। पहले लोग सोचते थे
डोपामीन इक्वल्स खुशी, लेकिन असल में डोपामीन इक्वल्स और चाहिए वाली फीलिंग। मतलब गोल हासिल करने के बाद सेटिस्फैक्शन नहीं, बल्कि अगला गोल शुरू। इसीलिए कई बार हम अपने सपनों से डरते हैं, खुद ही पीछे हट जाते हैं, या उस चीज को खराब कर देते हैं जो हमने पाई है। हम अपने सपनों से क्यों डरते हैं? जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हैं, हम उससे अनरियलिस्टिक उम्मीदें जोड़ लेते हैं। फेलियर का डर बढ़ जाता है और हम कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। उदाहरण, अगर आपको लगता है कि रिलेशनशिप आपकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर देगा, तो रिजेक्शन आपको तोड़ देगा। माइंड का एक डेंजरस पैटर्न, जब हमें कोई चीज लंबे समय तक नहीं मिलती, हमारा दिमाग खुद को बचाने के लिए उसे गलत साबित करने लगता है। लव फेक है, सक्सेस ओवरहाइप्ड है, लोग दिखावा करते हैं। फिर जब वही चीज हमें मिलती है, हम उस पर ट्रस्ट ही नहीं कर पाते। वांटिंग से हैविंग तक का सफर, सबसे मुश्किल ट्रांजिशन क्या है? चाहने से पाने तक जाना, क्योंकि हम वांटिंग में कंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन हैविंग अनफेमिलियर लगता है, और दिमाग अनफेमिलियर चीजों को रिजेक्ट करता है, इवन अगर वो अच्छी हो। कंफर्ट जोन इनविजिबल केज। आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा बैलेंस बनाए रखना चाहता है। इसे कहते हैं होमियोस्टेसिस। इसका काम शरीर को स्टेबल रखना और माइंड को भी उसी पैटर्न में रखना। इसलिए अगर आप बदलना चाहते हैं, तो शुरुआत में डिस्कम्फर्ट होगा ही। लाइफ बदलती है माइक्रो शिफ्ट से, ना कि बिग ब्रेक थ्रू से। लोग सोचते हैं एक दिन सब बदल जाएगा, एक मोमेंट आएगा और लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, लेकिन रियलिटी, ब्रेक थ्रूज अचानक नहीं आते, वो छोटे छोटे चेंजेस का रिजल्ट होते हैं। माइक्रो शिफ्ट क्या है? आज सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज, आज सिर्फ एक पेज पढ़ना, आज सिर्फ एक बार फोन ना देखना। छोटा लगता है, लेकिन यही कंपाउंड होकर लाइफ बदलता है। MIND को प्रॉब्लम्स क्यों चाहिए? आपका दिमाग एक इंटरेस्टिंग चीज है। ये एंटी फ्रैजाइल है, मतलब प्रेशर में टूटता नहीं, बल्कि और स्ट्रांग होता है। इसलिए अगर रियल प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, तो दिमाग खुद इमेजिनरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। एडजस्टमेंट शॉक। जब अच्छा भी अनकंफर्टेबल लगे, जब लाइफ में कुछ अच्छा होता है, नई जॉब, रिलेशनशिप, पैसा, तो आप तुरंत खुश नहीं होते, बल्कि एंग्शियस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि चेंज इक्वल्स स्ट्रेस और अनफेमिलियर इक्वल्स अनकंफर्टेबल। एडजस्टमेंट शॉक के साइंस: हर चीज में डर ढूंढना, ओवर थिंकिंग, खोने का डर, खुद को सैबोटाज करना। साइकिक थिंकिंग, सबसे खतरनाक ट्रैप। साइकिक थिंकिंग मतलब बिना प्रूफ के अज्यूम करना। वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहा होगा, ये रिलेशनशिप फेल होगा, मैं गलत लाइफ जी रहा हूं। ये लॉजिक नहीं है, ये फियर प्लस इमेजिनेशन है। एंजाइटी की असली वजह: आप सोचते हैं मैं बहुत ओवर थिंक करता हूं, लेकिन सच, आप अंडर थिंक करते हैं। आप सिनेरियो को पूरा नहीं सोचते, बस वर्स्ट पार्ट तक पहुंचते हैं और वही रुक जाते हैं। फॉल्टी इन्फरेंस, दिमाग की गलती। जब आप कम डेटा से बड़ा कंक्लूजन निकालते हैं, दो अनरिलेटेड चीजों को जोड़ देते हैं, सिर्फ दो ऑप्शंस मानते हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। वरीइंग क्यों डेंजरस है? वरीइंग हमें लगता है कि प्रोटेक्ट करती है, लेकिन असल में ये हमें सेफ नहीं बनाती, ये हमें वीक बनाती है, ये हमें वर्स्ट केस एक्सपेक्ट करना सिखाती है। सोल्यूशन क्या है? फियर से भागो मत, उसे लॉजिकली समझो। खुद पर भरोसा करो कि अगर प्रॉब्लम आएगी, तुम हैंडल कर लोगे। फाइनल मैसेज: जिंदगी में असली बदलाव एक दिन में नहीं आता, एक डिसीजन से नहीं आता, ये आता है रोज के छोटे चॉइसेस से। और सबसे जरूरी, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है। चैप्टर 5, अपनी पास्ट के बारे में सोचना। लेट गो करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आपने कभी खुद से कहा है, बस अब मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए? लेकिन दिल वहीं अटका रहता है। सच ये है, लेट गो करना डिसीजन नहीं, एक प्रोसेस है। हम सब अपनी जिंदगी में बार बार बदलने के लिए बने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हम बदलना तो चाहते हैं, पर अतीत को छोड़ नहीं पाते। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्यों हम पास्ट से चिपके रहते हैं, कैसे धीरे धीरे लेट गो होता है,
और कैसे आप एक नई जिंदगी बनाना शुरू कर सकते हैं। हम 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। वाई लेटिंग गो इज हार्ड। लेट गो करना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि आप किसी इंसान, चीज या याद से नहीं, उससे जुड़ी फीलिंग से जुड़े होते हो। आप ब्रेकअप से नहीं टूटते, आप उस प्यार से टूटते हो जो आप चाहते थे। आप लॉस से नहीं टूटते, आप उस फ्यूचर से टूटते हो जो आपने इमेजिन किया था। और यही वजह है जब कोई कहता है मूव ऑन कर लो तो गुस्सा आता है, क्योंकि आपकी स्टोरी किसी और के लिए सिंपल है, पर आपके लिए पूरी दुनिया। 2 रियल ट्रूथ अबाउट लेटिंग गो। सबसे बड़ा सच सुनो, क्या आप खुद को फोर्स करके कभी लेट गो नहीं कर सकते। जितना आप खुद से कहोगे मुझे भूलना है, उतना ही दिमाग उसी चीज को पकड़ कर रखेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सफेद हाथी के बारे में मत सोचो, और वही दिमाग में घूमता रहेगा। लेट गो कब शुरू होता है? एक्सेप्ट, जब आप खुद को रोकते हो, नहीं। जब आप स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हो, नहीं। लेट गो शुरू होता है जब आप नई जिंदगी बनाना शुरू करते हो। पहला स्टेप, एक छोटा सा एक्शन लो और फिर खुद को रोने दो, टूटने दो, फील करने दो। क्योंकि हीलिंग का मतलब स्ट्रांग बनना नहीं, रियल बनना है। अगर आप सच में पास्ट छोड़ना चाहते हो तो एक पावरफुल एक्सरसाइज है। आंखें बंद करो, उस मेमोरी को याद करो जो हर्ट करती है। अब इमेजिन करो आपका फ्यूचर सेल्फ आपके पास्ट वाले वर्जन के पास बैठा है। वो क्या कहेगा? सब ठीक हो जाएगा, तुम इससे बाहर निकलोगे, ये तुम्हारे लिए बेटर है। यहीं पर हीलिंग शुरू होती है। एक शॉकिंग ट्रूथ, ट्रॉमा सिर्फ दिमाग में नहीं होता, ये आपके बॉडी में स्टोर होता है। जब आप इमोशंस फील नहीं करते तो वो बॉडी में फंस जाते हैं। इसलिए कभी चेस्ट भारी लगता है, कभी स्टमक अनईजी, कभी शोल्डर्स में टेंशन। आपका बॉडी आपसे बात कर रहा होता है। 6 हाउ टू रिलीज इमोशंस। इमोशंस रिलीज करने के 3 सिंपल तरीके। मेडिटेशन, फील करने के लिए, एस्केप के लिए नहीं। ब्रीदिंग, बॉडी में टेंशन ढूंढो। मूव, क्राई, स्वेट, इमोशंस को बाहर आने दो। याद रखो, इमोशनल हेल्थ हमेशा खुश रहना नहीं, इमोशनल हेल्थ हर फीलिंग को अलाउ करना। 7 स्टॉप चेसिंग परफेक्शन। हम सोचते हैं जब सब ठीक होगा तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन सच उल्टा है। पहले आप खुद को एक्सेप्ट करते हो, फिर लाइफ बदलती है। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको प्रेजेंट में रियल बनने की जरूरत है। 8 व्हाट इज नॉट मेंट फॉर यू। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो आपके लिए सही नहीं है वो आपकी लाइफ में टिकेगा ही नहीं। आप उसे फोर्स कर सकते हो, पर हमेशा के लिए नहीं। और सच ये है, आप उसे छोड़ते हो क्योंकि डीप डाउन आप जानते हो वो आपके लिए नहीं था। 9 रियल हीलिंग। हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप वापस पहले जैसे बन जाओ। आप एक नए इंसान बनो, स्ट्रॉन्गर, स्मार्टर और ज्यादा अवेयर। सबसे बड़ा ग्लो अप क्या है? लोगों को प्रूव करना नहीं, दिखाना कि आप बेटर हो नहीं। असली ग्लो अप है जब आप इतना खुश हो जाते हो कि आपको किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं रहती। चैप्टर 6 अपना फ्यूचर कैसे बनाए। आंखें बंद करो और इमेजिन करो तुम एक कमरे में बैठे हो, बिल्कुल शांत। दरवाजा खुलता है और अंदर कोई आता है। वो तुम हो, लेकिन आज वाले तुम नहीं, वो वर्जन जो तुम्हारा हाईएस्ट पोटेंशियल है। अब सवाल यह है, क्या तुम उसे पहचान भी पाओगे? हम सब सोचते हैं कि हमें अपने पास्ट को हील करना है, लेकिन असली गेम यहां शुरू होती है जब तुम नया फ्यूचर बनाना शुरू करते हो। प्रॉब्लम यह है, लोग पास्ट छोड़ते नहीं और फ्यूचर बनाते नहीं। आज हम बात करेंगे कैसे तुम अपने फ्यूचर सेल्फ से कनेक्ट कर सकते हो, ट्रॉमा को बॉडी लेवल पर हील कर सकते हो, पावरफुल वर्जन बन सकते हो और लाइफ प्रिंसिपल्स के थ्रू अपना फ्यूचर डिजाइन कर सकते हो। ये मोटिवेशन नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन मैनुअल है। 7 इंपॉर्टेंट सेक्शन को समझते हैं। सेक्शन 1 फ्यूचर सेल्फ एक्सपीरियंस। चलो इसे रियल बनाते हैं। आंखें बंद करो, पॉज। तुम एक टेबल पर बैठे हो,
रूम में वार्म लाइट है, तुम सेफ फील कर रहे हो। अब इमेजिन मत करो, अलाउ करो। कोई सामने बैठता है, ऑब्जर्व करो, उसके कपड़े कैसे हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस है या शांति, और बिना बोले कहता है यही प्रॉब्लम है। हम ऑलरेडी जानते हो क्या करना है। यही प्रॉब्लम है, हम आंसर्स ढूंढते हैं जबकि आंसर्स हमारे अंदर ऑलरेडी होते हैं। सेक्शन 2, फियर एंड ट्रॉमा। जब तुम ये एक्सरसाइज करते हो तो शुरू में डर आता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा माइंड तुम्हारा फ्यूचर नहीं, तुम्हारा फियर दिखाता है। लेकिन सच ये है, ट्रॉमा दिमाग में नहीं, शरीर में होता है। जब तुम्हें एंग्जाइटी होती है, जब तुम ओवर रिएक्ट करते हो, वो सिचुएशन नहीं, तुम्हारा पास्ट रिएक्ट कर रहा होता है। नोटिस करो, चेस्ट टाइट हो जाती है, स्टमक हैवी लगता है, सांस तेज हो जाती है। यही ट्रॉमा है। हीलिंग क्या है? ब्रीथ करना, बॉडी को काम करना, खुद को सेफली फील कराना। तुम्हें अपने ब्रेन को सर्वाइवल मोड से बाहर लाना होगा। सेक्शन 3, सेफ्टी एंड एक्सपोजर। तुम्हारा डर इसलिए बना रहता है क्योंकि तुम सोचते हो ये खतरा अभी भी है। लेकिन हीलिंग कैसे होती है? उसी चीज को फिर से फेस करके। रिलेशनशिप से हर्ट हुए, हेल्थी रिलेशनशिप बनाओ। पैसे से डर है, पैसे मैनेज करना सीखो। डब, ट्रैवल करो। इफेक्ट रूल्स, रोज थोड़ा सेव, फ्यूचर सिक्योर। रोज थोड़ा इंप्रूव, लाइफ चेंज। छोटे एक्शंस टाइम के साथ मैसिव रिजल्ट्स बनाते हैं। सेक्शन 7, पर्पस। तुम्हारा पर्पस कोई एक जॉब नहीं है। तुम्हारा पर्पस है खुद का बेस्ट वर्जन बनना। बाकी सब उसी का रिजल्ट है। अपने आप से पूछो, यानी तुम किस चीज के लिए स्ट्रगल कर सकते हो? अगर कोई जज ना करे तो क्या करोगे? तुम्हारी आइडियल डेली लाइफ कैसी है? पर्पस क्लैरिटी से नहीं, आत्मिक एक्सपीरियंस और पेन से आता है। जब लाइफ तुम्हें तोड़ती है, तभी वो तुम्हें दिखाती है तुम कौन बन सकते हो। स्ट्रांग लोग पैदा नहीं होते, वो बनते हैं। चैप्टर 7, सेल्फ सैबोटाज से सेल्फ मैस्टरी तक, अपनी जिंदगी बदलने का असली तरीका। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपकी लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम कोई और नहीं, आप खुद है। आप गोल्स बनाते हो, फिर खुद ही उन्हें तोड़ देते हो। आप चेंज चाहते हो, लेकिन जब मौका आता है आप पीछे हट जाते हो। और सच ये है, आपकी जिंदगी को किसी ने नहीं रोका, आपने खुद रोका है। लेकिन अगर आप खुद को रोक सकते हो तो क्या आप खुद को आगे भी बढ़ा सकते हो? आज हम बात करेंगे 8 सेल्फ सैबोटाज से सेल्फ मैस्टरी तक के सफर की। ये सेल्फ सैबोटाज क्या है? इमेजिन करो, आप एक पहाड़ चढ़ रहे हो। ऊपर आपकी ड्रीम लाइफ है, सक्सेस, पीस, हैप्पीनेस। लेकिन हर बार जब आप ऊपर बढ़ते हो, आप रुक जाते हो। डर, ओवरथिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन। ये कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम नहीं है, ये है सेल्फ सैबोटाज। सेल्फ सैबोटाज मतलब जब आप खुद ही अपनी प्रोग्रेस के रास्ते में खड़े हो जाते हो। और ये इतना डेंजरस इसलिए है क्योंकि आपको लगता है कि प्रॉब्लम बाहर है, जबकि असल में प्रॉब्लम अंदर है। 2 इमोशंस, कंट्रोल वर्सेस सप्रेस। अब सवाल यह है, हम खुद को क्यों सैबोटाज करते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है हम अपने इमोशंस को समझते नहीं हैं। 2 तरीके होते हैं। सप्रेसिंग इमोशंस, आप गुस्से में हो लेकिन इग्नोर कर रहे हो, अंदर जमा करते जा रहे हो और एक दिन ब्लास्ट। कंट्रोलिंग इमोशंस, आप अवेयर हो, हाँ मैं गुस्से में हूं, लेकिन आप डिसाइड करते हो रिएक्ट कैसे करना है। डिफरेंस सिंपल है, सप्रेसिंग अनकॉन्शियस है, कंट्रोलिंग कॉन्शियस है। इमोशंस प्रॉब्लम नहीं है, अनकंट्रोल्ड बिहेवियर प्रॉब्लम है। 2 और बाहर, माइंड कंट्रोल इज लेटिंग गो। आप सोचते हो माइंड कंट्रोल का मतलब है थॉट्स को रोकना, लेकिन रियलिटी माइंड कंट्रोल का मतलब है थॉट्स को आने देना। इमेजिन करो, आप नदी के किनारे बैठे हो और थॉट्स पानी में बहते पत्तों की तरह है। आप उन्हें रोक नहीं रहे, बस देख रहे हो। यही मेडिटेशन है,
यही कंट्रोल है। आपने कभी महसूस किया है डीप डाउन सब ठीक हो जाएगा? वो फीलिंग, वही आपकी इनर पीस है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, आप माइंड की आवाज़ सुनते हो, इनर पीस की नहीं। माइंड क्या करता है? मंकी माइंड वर्स्ट केस सोचता है, डर क्रिएट करता है, इमेजिनरी प्रॉब्लम्स बनाता है, और आप उसे सच मान लेते हो। हम सब क्या चाहते हैं? हैप्पीनेस। लेकिन ट्रूथ ये है, हैप्पीनेस अनस्टेबल है। पैसा मिला, थोड़ी खुशी, रिलेशनशिप मिला, थोड़ी खुशी, फिर वापस नॉर्मल। इसे कहते हैं बेसलाइन। लेकिन इनर पीस, चाहे कुछ भी हो, आप स्टेबल रहते हो। हैप्पीनेस चेज करने से स्ट्रेस मिलता है, इनर पीस चूज करने से हैप्पीनेस खुद आती है। आप खोए हुए क्यों फील करते हो? क्योंकि बचपन से आपने दूसरों की बिलीफ्स अडॉप्ट की। आपने खुद को चेंज किया सेफ रहने के लिए, और धीरे धीरे आप अपनी रियल आइडेंटिटी से डिस्कनेक्ट हो गए। और फिर शुरू हुआ ये साइकिल। WAMNT स्ट्रेंथ। जबकि ये सिर्फ माइंड का इल्यूजन है। WRA मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड कैसे करे? एक, अब सोल्यूशन क्या है? प्लान बनाओ। नो प्लान इक्वल्स एंजाइटी, प्लान इक्वल्स क्लैरिटी। 2, ओवर थिंकिंग बंद करो। कोई तुम्हारे बारे में इतना नहीं सोच रहा, सब अपने में बिजी हैं। 3, हेल्प मांगो, तुम्हें सब कुछ नहीं आना चाहिए। 4, फॉल्स थिंकिंग हटाओ, सब खत्म हो जाएगा, और भी रास्ते हैं। 5, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, आपकी लाइफ इक्वल्स आपके डिसीजंस। इमोशंस प्रोसेस करो, फील करो, दबाओ मत। 8, एंजॉय लाइफ अगेन। अगर आप लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहे, तो एक चीज याद रखो, हैप्पीनेस फोर्स नहीं कर सकते, उसे अलाउ करना पड़ता है। क्या करना है? प्रेजेंट में आओ, छोटी खुशियां नोटिस करो, रिलेशनशिप्स नर्चर करो, अपने इनर चाइल्ड को वापस लाओ। एक दिन आप अपनी लाइफ को पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे वो प्रॉब्लम्स एनिमीज नहीं थे, वो सिग्नल्स थे। सिग्नल्स की आप और बेहतर बन सकते हो। सेल्फ मैस्ट्री का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, इसका मतलब है खुद को समझना। आपका सबसे बड़ा एनिमी भी आप है, और सबसे बड़ा पावर भी आप ही है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा, अगर ऐसे ही डीप और रेयर कंटेंट चाहिए जो आपकी सोच बदल दे, तो शुभ जिंदगी इंस्पायर को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं, रियल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं।